सभी साथी को नमस्कार जोहार। एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड का इतिहास। और झारखंड के इतिहास में हम लोग देखेंगे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। ये झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश का दूसरा वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश का पहला वीडियो मैंने बना दिया है। आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है दोस्तों, तो इसीलिए आज मैं झारखंड में अंग्रेजों के आगमन का दूसरा वीडियो लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हो गया हूं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, काफी अच्छा सवाल है। कहता है कि 1821 में अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन करते हुए उन्हें पोरहट के राजा के अधीन आने के लिए विवश कर दिया था। ठीक है, 1821 में अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन किया और दमन करते हुए उन्हें पोरहट के राजा के अधीन आने के लिए विवश कर दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जनजाति के लोगों को ऐसा किया गया था। उन्हें दमन करते हुए पोरहट के राजा के अधीन लाने के लिए विवश कर दिया गया था। हो गया क्लियर? चलिए अगला कर लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है दोस्तों। देखिए, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल है, इनमें से किसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी? सरायकेला राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपके ऑप्शन आपके सामने है, इसको अच्छे ढंग से पढ़िए और सवाल का आंसर कीजिए। किसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम सिंह के द्वारा जो है सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी, विक्रम सिंह के द्वारा। ठीक है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? कहता है कि किस वर्ष अंग्रेजी सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ था? युद्ध कहाँ हुआ था? रोरो नदी के तट पर। आप सभी जानते होंगे कि चाईबासा इसी रोरो नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों। आंसर कीजिए। रोरो नदी के तट पर अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ था। कब हुआ था आपको यहां पर आंसर करना है। सही आंसर हो जाएगा 1820 में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? तो रोरो नदी के तट पर हुआ था। 1820 में हुआ था। अंग्रेजी सेना और हो जनजाति के बीच हुआ था। ठीक है। इससे पहले मेजर रफसेज, इस नाम को आप याद करके रखिएगा। मेजर रफसेज, रफसेज, ठीक है, कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और हो जनजाति से युद्ध करते हैं और अंत में विजयी अंग्रेजों का होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट है, रोरो नदी के तट पर अंग्रेजों तथा हो जनजाति के बीच हुए युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? देखिए अच्छा सवाल है ना। रोरो नदी के तट पर अंग्रेजों तथा हो जनजाति के बीच एक युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजी सेना विजय हुआ था, बता चुका हूं। और इस सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मैं पिछले ही सवाल में बता चुका हूं दोस्तों कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर रफसेज ने किया था। किसने किया था? मेजर रफसेज ने किया था। नेक्स्ट अगला है,
अगला है किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में, क्या कहता है, किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया। तो हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था। देखिए विवश कर दिया था कब, देखिए आपका रोरो नदी के तट पर 1820 में युद्ध हुआ था। उसके एक वर्ष बाद यानी कि 1821 में, ठीक है, अंग्रेज लोग हो क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तो हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश करते हैं। वे कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा कर्नल रिचर्ड। ठीक है, कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया था और हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था। राइट, चलिए अगला क्या है दोस्तों, अगला सवाल कर लेते हैं। देखिए इनमें से किस की सलाह पर कंपनी ने अंग्रेज सेना को 1836 में कोल्हान क्षेत्र में भेजा, जहां अंग्रेजों का हो जनजाति से संघर्ष हुआ था। मैं बताते चलूं दोस्तों कि 1836 में टी.एस. विल्किंसन की सलाह पर, किसके सलाह पर? टी.एस. विल्किंसन की सलाह पर कंपनी द्वारा अंग्रेजी सेना को कोल्हान क्षेत्र में भेजा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विल्किंसन इज द करेक्ट आंसर। जहां हो जनजाति इसका जो है संघर्ष हुआ था। और याद रखिएगा फरवरी 1837 में, कब? फरवरी 1837 में हो जनजाति की लोगों ने कंपनी के सामने जो है, कंपनी के समक्ष जो है आत्मसमर्पण कर दिया और कंपनी को कर देना स्वीकार कर लिया। मजबूरी है, कर देना ही है, ठीक है ना। अगला कर लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आ गया हूं दोस्तों आप सभी के सामने। वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया था? ठीक है ना, किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को, ठीक है, कोल्हान क्षेत्र आप सभी जानते होंगे, ठीक है ना, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां कोल्हान क्षेत्र में आता है। एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया था। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 1837 में, याद रखिएगा कब? 1837 में कोल्हान क्षेत्र को प्रशासनिक इकाई बनाया गया था, उसे अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया था और क्लीवलैंड को, यहां पर क्लीवलैंड जो है द्वारा यहां पर पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो प्रशासनिक इकाई कब बनाया गया था? तो 1837 में बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अंग्रेजों को कोल्हान क्षेत्र पर अधिकार करने में कितना वर्ष लगा था? तो याद रखिएगा 70 वर्ष लगा था दोस्तों, जबकि अन्य क्षेत्रों में, झारखंड के अन्य क्षेत्रों में मात्र 45 वर्षों में ही अधिकार कर लिया था। यानी कि कुल झारखंड पर कितने वर्षों में अधिकार कर लिया गया? 115 वर्षों में पूरे झारखंड पर अधिकार कर लिया गया था। हो गया क्लियर? अगला देखिए, अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी? अभी बता चुका हूं, पूरी डिटेल में हमने बताया था पिछला क्वेश्चन में। तो किस अधिकारी ने कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा क्लीवलैंड ने की थी। ठीक है ना, क्लीवलैंड ने की थी। और आपको बता चुका हूं कि कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों को अधिकार करने में मात्र 70 वर्ष लगा था और
इतना ही कम समय, इतने से कम समय यानी कि 45 वर्ष में पूरे झारखंड पर अधिकार कर लिया था। यानी कुल 115 वर्षों में ही पूरे झारखंड पर अधिकार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अगला है ब्रिटिश शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल में संयुक्त बिहार, संयुक्त बिहार के मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों, जब बिहार और झारखंड एक ही में शामिल था तो संयुक्त बिहार में इनमें से कौन सी दो रियासतें थी? पूरे बिहार में दो ही रियासत थी, वो कौन थी बताइए। देखिए ब्रिटिश शासनकाल में ना दोस्तों भारत में 60 देशी रियासत थी, 60 देशी रियासत थी, उस समय की बात हो रही है। ठीक है, कितने देशी रियासत थी? 60 देशी रियासत थी और बिहार में मात्र 2 रियासत थी। वो रियासत थी सरायकेला और खरसावां। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला क्या है? अगला है दोस्तों सरायकेला रियासत की स्थापना किस वंश द्वारा की गई थी? देखिए सरायकेला रियासत की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई थी? देखिए सरायकेला रियासत की स्थापना जो है दोस्तों सिंह वंशी राजा अर्जुन सिंह के पुत्र, किसके पुत्र? अर्जुन सिंह के पुत्र, ठीक है ना, विक्रम सिंह द्वारा की गई थी, विक्रम सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है, और नाम से ही पता है चलता है दोस्तों कि ये सिंह वंश के थे। किस वंश के थे? सिंह वंश के। ठीक है, तो सरायकेला रियासत की स्थापना सिंह वंश के शासकों द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें कितने गांव शामिल थे? तो इसमें 10 गांव शामिल थे, है ना। चलिए अगला, अगला क्या है? सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ किस वर्ष पहली बार संपर्क स्थापित हुआ था? देखिए पहली बार जो है ना अंग्रेजों के साथ संपर्क स्थापित कब हुआ था? तो 1770 में हुआ था। कब हुआ था? 1770 में। सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ सबसे पहले 1770 ईस्वी में संपर्क हुआ था दोस्तों। एक वर्ष याद कर लीजिएगा 1793। 1793 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 1793 में सरायकेला के राजा और अंग्रेजों के बीच एक समझौता हुआ था। ठीक है, बताइएगा कि समझौते में क्या हुआ था। नेक्स्ट चलिए अगला है 1803 में आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी? देखिए सरायकेला के राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी, जिसके बाद उसका वार्षिक कर माफ कर दिया गया था। कौन था? कौन था? 1803 में याद रखिएगा, 1803 में आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1803 में आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है ना। और इसी युद्ध में सरायकेला के राजा अभिराम सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद जो है इससे मिलने वाला वार्षिक कर, अभिराम सिंह जो अंग्रेजों को वार्षिक कर देता था उसे क्या कर दिया गया था? तो यहां पर माफ कर दिया गया था दोस्तों। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला क्या है? अगला भी काफी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने किस वर्ष सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता दी थी? रियासत के रूप में मान्यता दी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए पूरी डिटेल में यहां पर आप लोगों को समझाता हूं। देखिए 1857 का विद्रोह
1857 का विद्रोह आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। झारखंड में कहां से स्टार्ट हुआ था? तो रोहिणी ग्राम से स्टार्ट हुआ था। रोहिणी ग्राम देवघर से स्टार्ट हुआ था। ये सब आप सभी जानते होंगे। तो 1857 के विद्रोह में सरायकेला का जो राजा था, किसकी सहायता की थी? अंग्रेजों की सहायता की थी। और इसके बदले अंग्रेज ने सरायकेला के राजा को पोरहट राज्य का एक हिस्सा, जो कि सरायकेला था, ठीक है, क्या था? सरायकेला, ठीक है ना, सरायकेला प्रदान किया था। 1899 में अंग्रेजों ने सरायकेला को 1899 में सरायकेला को अंग्रेजों ने मान्यता दी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद 1939 में 1939, ठीक है ना, 1939 की बात हो रही है दोस्तों। सरायकेला रियासत के राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, क्या नाम है? आदित्य प्रसाद सिंह देव ने यहाँ शासन व्यवस्था स्थापित किया था। शासन व्यवस्था स्थापित किया था और यहाँ पर काफी परिवर्तन किए थे। नेक्स्ट क्या है? देखिए अगला सवाल, परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाने वाला सवाल। 1770 में पलामू के किस शासक ने रंका के ठकुराई सैनाथ सिंह की हत्या कर दी थी? किसने कर दी थी? देखिए बता चुका हूं दोस्तों, बता रहा हूं कि 1770 में, कब? 1770 में पलामू का शासक, कहां का? पलामू का शासक जय कृष्ण राय था। कौन था? जय कृष्ण। पलामू का शासक जय कृष्ण राय था, ठीक है। इसने रंका के राजा सैनाथ सिंह की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी, ठीक है। इसका प्रतिशोध लेने के लिए सैनाथ सिंह का भतीजा, किसका भतीजा? सैनाथ सिंह का भतीजा कौन था? सैनाथ सिंह का भतीजा जयनाथ सिंह था, ठीक है ना, जयनाथ सिंह ना। जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय से, ठीक है, जयनाथ सिंह ने जय कृष्ण राय के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? जय कृष्ण राय के विरुद्ध किससे सहायता मांगी थी? तो चित्रजीत राय से सहायता मांगी थी। इस बात को आप याद रखिएगा, चित्रजीत राय से सहायता मांगी थी, ठीक है। किसके विरुद्ध मांगी थी? तो जय कृष्ण राय के विरुद्ध मांगी थी, ठीक है। और इसके बाद जो है दोनों पक्षों के बीच, यानी जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय एक तरफ होते हैं और दूसरी तरफ जय कृष्ण राय होता है, ठीक है। जय कृष्ण राय, दोनों के बीच कौन सा युद्ध होता है? चितमा का युद्ध होता है, चितमा। और चितमा कहाँ है? पलामू के सतबरवा में है, याद करके रखिएगा। चितमा की लड़ाई कब होती है? 1770 में, ठीक है। इसमें कौन जीतता है? तो जय कृष्ण, ये जयनाथ सिंह जीत जाता है। इसके बाद चित्रजीत राय को राजा बनाया जाता है और खुद जो है उसका दीवान बन जाता है। तो दीवान कौन बनता है? जयनाथ सिंह, ठीक है। तो 1770 में पलामू की किस शासक ने रंका के ठकुराई सैनाथ सिंह की हत्या करवा दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जय कृष्ण राय ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सैनाथ सिंह
की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए जयनाथ सिंह ने इनमें से किससे सहयोग मांगा था? सैनाथ सिंह कौन था? जयनाथ सिंह का चाचा था, ठीक ना। जब सैनाथ सिंह की हत्या हो जाती है तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए जयनाथ सिंह ने इनमें से किसका सहयोग मांगा था? आंसर कीजिएगा। किसका सहयोग मांगा था? चित्रजीत राय का सहयोग मांगा था, जो कि रंजीत राय का क्या था? पौत्र था, ठीक है। और दोनों पक्ष के बीच बता चुका हूं कि 1770 में चेतमा की लड़ाई हुई थी। चेतमा की लड़ाई हुई थी, ठीक है। इसमें जयनाथ सिंह विजयी होता है। इसके बाद चित्रजीत राय को राजा बनाता है। चित्रजीत राय को राजा बना दिया जाता है और खुद यानी जयनाथ सिंह क्या बनता है? दीवान बनता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है? अगला है जयनाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से जयकृष्ण राय की हत्या कर दी तथा पलामू किले पर अधिकार कर लिया? तो बता चुका हूं दोस्तों, ये चेतमा की लड़ाई थी। कब हुई थी? 1770 में हुई थी। चेतमा कहां पर है? तो ये पलामू के सतबरवा प्रखंड में है, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है? चेतमा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? चेतमा की लड़ाई तो बार बार बता चुका हूं दोस्तों कि चेतमा की लड़ाई 1770 में हुई थी। कहां हुई थी? तो चेतमा सतबरवा में है। सतबरवा पलामू के सतबरवा प्रखंड में है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, चेतमा की लड़ाई की विजय के बाद पलामू का शासक कौन बनता है? देखिए पलामू का शासक कौन बनता है? तो चित्रजीत राय बनता है और उसका दीवान जयनाथ सिंह बनता है। ये तो बार बार रिपीट करा रहा हूं, ठीक है ना। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है चेतमा की लड़ाई में विजय के बाद पलामू का दीवान कौन बनता? वही सवाल, तो जयनाथ सिंह, ठीक है ना। जो सैनाथ सिंह का क्या था? तो भतीजा था, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, चित्रजीत राय के शासनकाल में उसके किस समर्थक ने पटना जाकर कंपनी से चित्रजीत राय के स्थान पर गोपाल राय को राजा बनाने की अपील की थी? ठीक है ना। वो चित्रजीत राय का समर्थक था। चित्रजीत राय का क्या था? का समर्थक था, लेकिन जो है इसके विरोध में आता है और गोपाल राय को पलामू का राजा बनाने का अपील करता है। भला बताइए वो कौन था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनंत राय अखौरी था। अनंत राय अखौरी। आई बात समझ में? देखिए अनंत राय अखौरी जो है चित्रजीत राय का समर्थक था, लेकिन वो पटना जाता है और जयकृष्ण राय के पौत्र गोपाल राय को, किसे? गोपाल राय को राजा बनाने की अपील करता है। इसका कंपनी भी समर्थन करता है। इस समर्थन के पीछे जो है अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था? याद करके रखिएगा, पलामू किले पर अधिकार करना ही उसका उद्देश्य था। पलामू किले पर अधिकार करना, ठीक है ना। पलामू किला किस नदी के तट पर है दोस्तों? बताइएगा तो। पलामू किला जो है किस नदी के तट पर है? कमेंट में बताइएगा, है ना। पलामू किला किस नदी के तट पर है? और यहाँ पर दो किले हैं दोस्तों, एक पुराना किला और नया किला। कमेंट में बताइएगा कि पुराने किले का निर्माण कौन कराया, नए किले का निर्माण कौन कराया, ठीक है ना। और किस नदी के तट पर है, कमेंट में बताइएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या है दोस्तों? देखिए अगला सवाल है 1771 में किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित कर पलामू पर अधिकार कर लिया था? देखिए चित्रजीत राय कहां का राजा था? तो पलामू का राजा था, ठीक है। और इसका दीवान कौन था? तो जयनाथ सिंह था। आपको मालूम होगा, बता चुका हूं।
तो चित्रजीत राय को हराया कौन और पलामू पर अधिकार कौन किया, बताइए। देखिए, अधिकार कब किया? 1771 में, प्रश्न में ही है 1771 में। अंग्रेज अधिकारी कैमक, याद करके रखिएगा, कैमक राजा, कैमक जो है चेरो राजा चित्रजीत राय को हराता है और पलामू किले पर अधिकार कर लेता है। राइट आंसर हो जाएगा कैमक, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है चित्रजीत राय और उसका दीवान कहां पर चले जाते हैं? तो रामगढ़ चले जाते हैं दोस्तों, रामगढ़ चले जाते हैं, ठीक है ना, रामगढ़ चले जाते हैं। और कंपनी जो है किसको राजा बना देता है? तो बता चुका हूं कि गोपाल राय को राजा यहां घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। और मालगुजारी कितना देना पड़ता है गोपाल राय को? तो वार्षिक 4000 रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप याद करके रखिएगा। अगला सवाल क्या है? और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा, तब ना अच्छा लगेगा, है ना। चलिए अगला, कैमक द्वारा देखिए अगला क्या है। कैमक द्वारा 1771 में पराजित होने पर चित्रजीत राय और उसका दीवान जयनाथ सिंह किस स्थान पर चले गए थे? देखिए काफी आसान सा सवाल है दोस्तों, किस स्थान पर चले गए थे? देखिए 1771 में अंग्रेज तो पराजित कर देते हैं चित्रजीत राय और उसका दीवान जयनाथ सिंह को, तो किस स्थान पर चले गए थे? आसानी से जवाब दे सकते हैं और एकदम आसानी से रामगढ़ चले जाते हैं, बता चुका हूं, ठीक है ना। इसके बाद किसको राजा बनाया जाता है दोस्तों? तो गोपाल राय को राजा बना दिया जाता है, गोपाल राय को, है ना। और इस पर कितना मालगुजारी तय किया जाता है? तो 4000 मालगुजारी जो है तय किया जाता है। इस बात को भी आप याद करके रखिएगा। चलिए देखिए, चित्रजीत राय को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू का शासक किसे नियुक्त किया था? आसानी से जवाब दे सकते हैं, पूरे डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, है ना। गोपाल राय को राजा बना दिया जाता है ना। इसके बाद जो है चित्रजीत राय कहां चला जाता है? तो रामगढ़ चला जाता है। और फिर गोपाल राय को 4000 जो है मालगुजारी तय किया जाता है ना। चलिए अगला, 1771 में गोपाल राय को पलामू का शासक नियुक्त करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू पर कितना वार्षिक मालगुजारी तय किया? तो 4000 रुपये तय किया, है ना। चलिए आगे दोस्तों, झारखंड का इतिहास काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हमने यहां पर कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके बाद मैं झारखंड का इतिहास में, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश का तीसरा वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को कल यानी संडे को देखना मत भूलिएगा, ठीक है। कितना बजे? तो 7 बजे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।